Hello students, welcome to My Language, My Learning. Here I am sharing my screen. Let's have a look. Yes. Welcome to My Language, My Learning. Change the way we learn. So in this module 1, we will learn comparing quantities. It is a chapter of class 7. We will learn how to compare quantities. Okay. So this is our module 1. So in this module, our subtopics are equivalent ratios and percentages. हम लोग जानेंगे कि equivalent ratios किसे बोलते हैं and percentages के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. ओके. So what we will learn in this module? हम लोग इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ेंगे, तो क्या क्या पढ़ने जाएंगे. ओके. सो सबसे पहले तो आपका आता है इक्विवेलेंट रेशियोज किसे बोलते हैं. ओके. सबसे पहले आपका डेफिनेशंस में आएगा कि इक्विवेलेंट रेशियोज कैसे डिफाइन करते हैं. देन परसेंटेज, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं, बहुत सारे चीजें में यूज करते हैं. हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं, तो परसेंटेज के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है. तो ये सारे चीजों को हम डिटेल डिस्कशन में पढ़ेंगे. देन कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, चेंज कैसे किया जाता है. एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ओके. सो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उससे समझते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस. हम लोग ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में फंसते हैं, देखते हैं अपने आप को. ठीक है. व्हेन वी कंपेयर, हम लोग जब एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, ऐसे भी कभी भी हमारे दिमाग में कंपैरिजन तो चलते ही रहता है कि अच्छा ये बड़ा है, या फिर कोई आप शॉप में जाते हो, नो दिस क्वालिटी इज मच बेटर. आप हम हमेशा करते हैं कि ये बेटर क्वालिटी का है, नहीं ये लेना है. अगर आपके मम्मी पापा शॉपिंग पे जाते हैं, आप मम्मी शॉपिंग पे जाते हैं, तो बोलते नहीं ये साड़ी तो ज्यादा बेटर लग रही है ना. तो इसमें क्या हो रहा है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो. बहुत बार कंपैरिजन हाइट से भी होता है आपके, कि नहीं आप ज्यादा बड़े हो, आप थोड़ा सा कम बड़े हो. तो ये सारी कंपैरिजन की चीजें होती है. तो उसी में से कुछ एग्जांपल्स है वो हम समझते हैं. जैसे एक राम है. ओके. सो राम इज 2 times टॉलर देन रोहन. हम देख सकते हैं ये राम है, सपोज ही इज राम एंड ही इज रोहन. ये रोहन. ओके. सो राम इज 2 times टॉलर देन रोहन. क्या हो रहा है, रोहन की जितनी हाइट है उससे वो 2 गुना है राम. ओके. हम ये भी तो कह सकते हैं कि रोहन का जो हाइट है, रोहन हाइट इज 1/2 ऑफ राम हाइट. है रोहन उससे जस्ट आधा है. ठीक है, राम की हाइट से. हम इसे दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आई बच्चे. नेक्स्ट हमारा है, दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं और उससे फिर समझते हैं. द स्पीड ऑफ चीता इज 6 times द स्पीड ऑफ अ मैन. समझिए, चीता चीता जो आप देखे होंगे, कभी जू वगैरह में गए होंगे तो देखे होंगे, वो बहुत स्पीड दौड़ता है, बहुत ज्यादा स्पीड. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चीता की जो स्पीड है वो उससे 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना मैन की स्पीड से. ठीक है. हम ये भी तो कह सकते हैं कि मैन उसका 1/6 है स्पीड ऑफ चीता से. ये भी तो कह सकते हैं ना. तो दोनों वे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं रेशियोज के हिसाब से. ठीक है. 6 times भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसके जस्ट 1/6. ठीक है. तो ये 2 एग्जाम्पल्स है जिसे हम रिलेट कर सकते हैं ना. अब हम समझेंगे इन अ गिवन केसेस. ये सारे गिवन केसेस में हम क्या क्या समझते हैं ये हम जानेंगे. ओके. सो इन द गिवन केसेस, ओके, इन द गिवन केसेस वी राइट द रेशियोज ऑफ हाइट एज. हम लोग रेशियो के जो हाइट है, हाइट का जो रेशियो उसे ऐसे लिखते हैं. सबसे पहले राम इज टू रोहन. राम और रोहन की जो रेशियो है उसे अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा 2/1. ठीक है. इसे हम लिख सकते हैं 2:1 भी. बेसिकली रेशियो में क्या होता है कि 2/1 या फिर 3/1 इसे कर रहे हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 2:1.
क्या हो रहा है, रोहन की जो हाइट है वो उससे 2 गुना। अगर मान लीजिए उसको हम 1x ले लेते हैं उसके हाइट को, और उसके हाइट को राम के हाइट को 2x ले लेते हैं, तो बेसिकली जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक है, these are the relative comparisons and could be the same for two different quantities. दो डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए क्या होगा, सेम हो सकता है। मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 पेन्स है, ठीक है, एंड आपके फ्रेंड के पास क्या है, 5 पेन्स है। सपोज मान लेते हैं कि लेट यू हैव suppose basically Ram has 10 pens, let's suppose, and Sumit has 5 pens. सो अगर हम दोनों के रेशियो निकालेंगे, राम इज टू सुमित, ओके, सो व्हाट विल बी 10/5 which is basically 2/1 and it is 2:1. सेम रेशियो आ गया, यहाँ पे भी 2:1 है, आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे भी आपका 2:1 है, आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, these are the relative comparisons, हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो रिलेटिव comparisons and could be the same for two different quantities. पहले वाले में हाइट को कंपैरिजन किया गया, दूसरे वाले में क्या किया गया, नंबर ऑफ पेन्स के वजह से कंपेयर किया गया। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स लिए, लेकिन रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है हमारी। तो उसी को बोल रहे हैं कि दीज आर द रिलेटिव कंपैरिजन। ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है, ओके, एंड कुड बी द सेम फॉर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, और ये सेम हो गए दो डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए। टू कंपेयर टू क्वांटिटीज द यूनिट मस्ट बी सेम। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूनिट हमेशा आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप बोल रहे हो नंबर ऑफ पेन्स, तो दूसरा भी नंबर ऑफ पेन्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसे वेट के हिसाब से कर रहे हो। अगर सपोज दूसरा नंबर ऑफ पेन्स एंड पहला आपका आप पहला नंबर ऑफ पेन्स यूज करें एंड दूसरा आपका वेट ऑफ पेन्स कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता बच्चे। अगर आप केजी में कर रहे हो तो दूसरा भी क्वांटिटी आपका केजी में ही होगा, ये नहीं कि आप दूसरा क्वांटिटी को आप ग्राम में ले रहे हो, तब आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। सो टू कंपेयर टू क्वांटिटीज द यूनिट मस्ट बी सेम। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूनिट हमेशा हमेशा ही सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अ रेशियो हैज नो यूनिट। एक और चीज है टू बी नोटेड, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। अ रेशियो हैज नो यूनिट। ठीक है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं हो सकती है। कैसे कैसे समझेंगे हम कि रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है? तो इस वजह से समझते हैं, अगर एक क्वांटिटी को हम केजी में लेते हैं, दूसरी क्वांटिटी को भी हम केजी में लेते हैं, एंड देन दोनों का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है, सो केजी केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी कोई यूनिट बचेगी ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, अगर फर्स्ट क्वांटिटी, अगर हम वेट ऑफ समथिंग कोई भी थिंग आप निकाल रहे हो 5 kg है, दूसरा आपका 10 kg है, तो यहाँ से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमें क्या मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी यूनिट आपको दिख रही है नहीं ना, सो इसीलिए रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा आपको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चे, किसकी किसकी रेशियो निकालनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। कैसे निकालोगे आप, पहला आपका देखो यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, दूसरा आपका मीटर पे दिया हुआ है। तो क्या करो आप, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करने की कोशिश करो। आप मीटर को किलोमीटर में भी चेंज कर सकते थे। सो हम यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल्स में आप यहाँ पे लिख लो, एंड देन आप खुद से करके देखना आपका रेशियो जो है आपका सेम ही है। ओके, सो टू फर्स्ट कन्वर्ट द डिस्टेंसेस टू द सेम यूनिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 किलोमीटर को आप चेंज कर रहे हो, 3000 आपका मीटर आ गया, मीटर में चेंज कर रहे हो। कैसे होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। सो बेसिकली 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर विच इज इक्वल टू 3000 मीटर। सो 3 किलोमीटर आपका 3000 मीटर में चेंज हो गया। अब आप रेशियो अगर निकालो तो रेशियो आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर is to 300 meter, and which is basically 3000 meter is to 300 meter. So ये आपका आ गया 3000 by 300 which is nothing but 10:1. So आपका ये
रेशियो आ गया। ओके, सो आप भी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे। ना वो अब हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज आप किसे बोलते हैं? सबसे पहले आपके डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। इसे हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। ओके, एंड इक्विवेलेंट रेशियोज मीन द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप स्टेज द सेम। इक्विवेलेंट रेशियोज में क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो होती है वो आपकी सेम होती है। ठीक है बच्चे, क्या होती है? इक्विवेलेंट रेशियोज मीन द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप स्टेज द सेम। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, और टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी एक्सप्रेस एज अ मल्टीपल ऑफ अदर। अगर आप दूसरे को एक रेशियो को दूसरे के मल्टीपल में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सिंपली ले लो ना, 2/9, इसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से। ओके, सो व्हाट वी विल गेट? 4/18। ये रेशियो को फिर आप 2 से आप डिवाइड करोगे तो वी विल गेट 2/9, है ना? इसमें हमें क्या पता चल रहा है? 2/9 एंड 4/18 बोथ आर इक्विवेलेंट रेशियोज। दोनों इक्विवेलेंट रेशियोज है। क्यों है इक्विवेलेंट रेशियोज? बिकॉज टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी एक्सप्रेस एज अ मल्टीपल ऑफ अदर। अगर एक एक्सप्रेस कर सकते हम उसे एक मल्टीपल ऑफ अदर में। ठीक है, दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं? आर 2:3 एंड 5:6 आर इक्विवेलेंट। क्या हम जान सकते हैं कि 2:3 और 5:6 जो है वो इक्विवेलेंट है? चेक करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट है भी या नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले 2:3 हम लेंगे। ओके, फर्स्ट ऐसे क्लियर ऑल माई ड्रॉइंग्स, प्रीवियस ड्रॉइंग्स। या सो हमें पता करना है कि 2:3 एंड 5:6 इक्विवेलेंट है या नहीं। सो फर्स्ट लेंगे 2:3। यहाँ पे आपको रेशियो नीचे में आपका डिनोमिनेटर में 6 लाना है, तो क्या करेंगे? आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 4:6। ठीक है ना बच्चे? यहाँ पे क्या आ रहा है? 4:6। 5:6 नहीं आ रहा है ना, बट अगर 4:6 करेंगे तो वो लेस है आपका 5:6। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? 4/6 लेस देन 5/6 है। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जो जो आपका रेशियोज आ रहा है, ठीक है, ये आपका सेम नहीं आ रहा है। इसीलिए जो दोनों रेशियोज है 2:3 एंड 5:6 बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। So we can easily say 2:3 and 5:6. 2:3 and 5:6 are not equivalent. ये इक्विवेलेंट रेशियोज आपका नहीं है। ठीक है ना बच्चे? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। परसेंटेज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग वन भी है। ठीक है, परसेंट, इसका मतलब है आपका पर 100। ठीक है, परसेंटेज आपको बेसिकली बोला जाता है पर 100 को ही। ओके, इन मैथमेटिक्स परसेंटेज इज अ नंबर। परसेंटेज क्या होता है? एक नंबर होता है और एक रेशियो होता है एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, इट इज ऑफन डिनोटेड यूजिंग द परसेंटेज साइन, दिस वन। ओके, सो एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ सीता गॉट 76 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश। क्या हो रहा है? सीता को 76 मिला है आपका 100 मार्क्स में। तो पर 100 में आपको उसको कितना मार्क्स मिला है? 76, विच मीन्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 76%। इसका मतलब उसे परसेंटेज कितना मिला है? 76% मिला है। ये हम इससे जानते हैं। ठीक है, पर 100 को ही हम बोलते हैं परसेंटेज। 76% परसेंटेज को फिर चेंज करेंगे तो दिस विल बी 76/100। ठीक है, इससे हम ये समझेंगे। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, हियर इट इज। Okay, so next topic is our converting fractions to fractional number to percentage। फ्रैक्शनल नंबर को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ये है हमारा टॉपिक। ओके,
कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है कि फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में चेंज करते हो तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो उसे 100 से। ठीक है, से राइट 1/4 एज अ परसेंटेज। आपको 1/4 जो कि फ्रैक्शन है उसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है। कुछ नहीं करना है, 1/4 को क्या करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 100 से। So 4 2 is 8 and it is 5, so we get 25%. okay, now आपको बोल रहा है 1/3 से आप फ्रैक्शन में चेंज करो, परसेंटेज में चेंज करो, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक है, we get 33 1/3%। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन को हम इजीली परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसे जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अगर आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इजीली उसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट में आपका बताया जा रहा है, एक क्लास चल रही है। ठीक है, क्लास में बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, सब क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सो आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास है जिसमें सिर्फ 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 15 आर बॉयज, जिसमें क्या है 15 आपके बॉयज है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, बॉयज की क्या परसेंटेज है। यहाँ पे आपके बॉयज के नंबर दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालने की कोशिश करेंगे। सो ये क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होगा, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि फ्रैक्शन को आप कैसे चेंज कर सकते हो परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स में देयर आर 15 बॉयज। ठीक है, 15 बॉयज है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज निकालेंगे। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज निकालने की कोशिश करेंगे, विच इज इक्वल टू 15/25। अब 15/25 इज व्हाट, फ्रैक्शन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रैक्शन को आप इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप डायरेक्टली आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ बॉयज जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 15/25 मल्टीप्लाई बाय 100। आप यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने किया हुआ है। ठीक है, सो विच इज 25 4 100 एंड 15 4 60। 60% हमारा आंसर होगा। सो देयर आर 60% बॉयज इन द क्लास। सो हम लोग इससे समझते हैं कि 60% जो है वो हमारे बॉयज है क्लास में। ओके, सो अब इजिली आप ऐसे निकाल सकते हो सारे परसेंटेज एंड वट एवर थिंग्स। ओके, ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। डेसिमल्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई इट बाय 100। आप क्या करो उसे, जैसे फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हो, जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। उसी तरह सेम यहाँ पे भी ट्रिक लगेगा आपका। क्या है आपका 0.85 है। 0.85 को सबसे पहले आप क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज करो। सो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना ही बहुत ही ज्यादा इजी है, आपके प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सीखा होगा। सो 0.85 इट कैन बी रिटन एज 85/100, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट्स है। सो 2 0 आपका लग जाएगा नीचे में डिनोमिनेटर में। ओके, सो 85/100 इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन। आप इसे मल्टीप्लाई करो 100 से, वी विल इजिली गेट 85%। ठीक है, 85% आप इजिली निकाल सकते हो, लगा सकते हो। ओके, नाउ हियर इज, अगर आपका फ्रैक्शन आपको डेसिमल आपका 0.5 दिया होगा, सपोज डेसिमल आपका 0.5 दिया है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/2 होगा। देखते हैं, 0.5 कैन बी रिटन एज 5/10, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका एक ही डिजिट। ओके, now it can be written as 5 1s are 5 5 2s are 10, so we will get 1/2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है 1/2 है आपका। 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि फ्रैक्शन है आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। वी विल गेट 50%। हमें क्या मिल जा रहा है यहाँ पे, आपका जो डेसिमल पार्ट है वो इजिली कन्वर्ट होके आपको परसेंटेज में मिल जाएगा एंड वी विल इजिली गेट 50%। ओके, हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे और हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो है आपके 25 एंड आपके जो गर्ल्स है वो आपके 10। ठीक, बॉयज़ के नंबर आपके नहीं दिए हुए हैं। सपोज बॉयज़ के नंबर आपको नहीं दिए हुए हैं, आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ बॉयज़ जब आपके बॉयज़ के नंबर ही नहीं लिखे हुए हैं, आपको दिए गए, तो आप परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कैसे निकाल सकते हो? ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे निकाल पाओगे आप? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है। आंसर आप कैसे अप्रोच कैसे लगाओगे? सबसे पहले देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके कितने हैं? 25 है। गर्ल्स की नंबर कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज इक्वल टू 10। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 25 माइनस 10, ठीक है, विच इज इक्वल टू 15। सो आपका परसेंटेज ऑफ बॉयज जो होगा वो कैसे बनेगा? अप्रोच सबसे पहले आप यही लगाओ कि बॉयज़ के नंबर हमें मिल गए इसलिए तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ सबसे पहले निकालो। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ आपका हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज़ बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो वी गेट 15 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। एंड आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, विच इज 15 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 25 4 is 100, 15 4 is 60, 60%. So we get what? 60% students are boys। ठीक है, हमें इससे ये पता चला कि 60% जो स्टूडेंट्स है वो क्या है यहाँ पे? बॉयज। ओके, थैंक यू।